बोलो सदगुरु देव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, हमारे भारतीय परंपरा में जितने संत और महापुरुष होते आए, सभी महापुरुषों ने इस देश को एकता और मानवता का पाठ पढ़ाया और समाज को कुरीतियों से दूर होने के लिए प्रेरणा दिया। और सभी संतों महापुरुषों ने समाज को अच्छी राह दिखाई। किंतु आज से 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जो न हिंदू थे, न मुसलमान, न सिख थे, न ईसाई, न बौद्ध थे, न जैन, न यहूदी थे, न फारसी। वो इंसान रूप में आए और इंसानियत का पाठ सबको उन्होंने पढ़ाया। इंसान को इंसान बताया, न हिंदू बताया, न मुसलमान बताया। इंसानियत का पाठ, मानवता का पाठ उन्होंने समाज को पढ़ाया। उन्होंने बीजक में कहा है कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। देखिए कौन इसमें ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। एक ही बुंद से सारी सृष्टि की रचना हुई है। कौन इसमें बड़ा है, कौन छोटा है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, और सब समान है। ऊंच नीच भेदभाव की जो विडंबनाएं लोगों के अंदर भरी हैं, वो सब कल्पित हैं। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हर होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। देखिए वो क्या कहते हैं, न कोई हिंदू है, न कोई तुरुक है। बच्चे का जन्म होता है, देखिए न वह हिंदू बनकर आता है, न मुसलमान बनकर आता है, न सिख बनकर आता है, न ईसाई बनकर आता है, न यहूदी बनकर आता है, न फारसी ही बनकर आता है। यहीं पर देखिए विभिन्न प्रकार के नामों से उसे लोग जानते हैं। अगर घर का और माता पिता का पता न लगे तो पता भी नहीं चलेगा ये कौन है। उसे भी इंसान ही लोग कहेंगे। तो इंसानियत का पाठ उन्होंने पढ़ाया, इंसानियत का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। और मानव अगर इंसान अपने को समझ ले तो देखिए इंसान ही भगवान है संसार में। लेकिन इंसान देखिए आज इतने गलत काम कर रहा है। इंसान के अंदर इतनी कुरीतियां भरी हुई हैं कि उन कुरीतियों को हम निकाल नहीं पा रहे। अगर आज डर है किसी से तो देखिए न बाघ से, न भालू से, न सर्प से, न बिच्छू से। अगर डर है आदमी को तो आदमी से ही डर है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को मार कर अब मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो आदमी में इतनी कुबुद्धियां आ गई हैं कि आदमी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। पशु हैं, पंछी हैं, देखिए अपना आहार, अपना भोजन वो जानते हैं। जो उनका आहार है वही वो खाएंगे। लेकिन मनुष्य इतना बेकार हो गया है कि उसको जो मिल जाए वो खा लेता है। कुत्ता देखिए 12 महीने में केवल 1 महीना ही कामातुर रहता है। लेकिन आदमी को देखो तो 12 महीने देखिए उसके अंदर कलुषित भावनाएं भरी रहती है। तो भगवान ने एक बार सबको बुलाया। जलचर, नभचर, थलचर, जितने जीव जंतु थे देखिए सबको बुलाया। 4 खानी के जितने जीव जंतु हैं। और सर्व दुख निवारण कि भाई सबको बुला करके उन्होंने पूछा कि भाई किसके पास कौन दुख है। अपने दुख के बारे में जो व्यक्ति परेशानी के बारे में बताएगा तो उसका उत्तर मिलेगा, उसका दुख निवारण किया जाएगा। तो कोई नहीं बोला।
जल में रहने वाली जो मछली थी, देखिए वो बोल उठी। वो मछली कहने लगी, देखिए जल में जितने लोग गंदगी करते हैं, मैं जल को पवित्र करती हूँ, शुद्ध करती हूँ और अच्छा वातावरण में जल को बना देती हूँ गंदगी को हटा करके। लेकिन आदमी इतना बेकार है कि मुझको पकड़ करके खा लेता है। तो मुझे अगर डर है तो आदमी से डर है और किसी से डर नहीं है इस दुनिया में। आदमी से डर है और किसी से डर नहीं है। फिर सूअर जो होती है वो बोली कि देखिए, हम पृथ्वी में जो लोग गंदगी करते हैं, सारी गंदगी को मैं साफ करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, लेकिन आदमी इतना बेकार है कि मुझको भी पकड़ करके वो खा लेता है। तो इसलिए आदमी से मुझे डर है और आदमी मुझे ही परेशान करता है और कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो आदमी इतना बेकार है कि देखिए इन सब छोटे छोटे जीव जंतुओं को पकड़ करके बंदूक खा लेता है। इसीलिए आदमी में मानवता कहाँ रही। तो मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ाया कि इंसान से इंसान को घृणा नहीं करो, सब जीवों पर दया रखो, करुणा रखो, और हर मनुष्य ही देवता है। मनुष्य जहाँ नहीं है, देखिए वो जगह सूनी पड़ी रहती है। और मनुष्य जहाँ जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, समुद्रों के किनारे जहाँ मनुष्य पहुँच जाता है, वो जगह देखिए पूजनीय हो जाती है, महान हो जाती है। तो आज हम मानवता का पाठ भूल गए हैं। आज इंसान बनने के लिए हम अपने अंदर प्रेरणा नहीं भर रहे हैं। तो बंधुओं, मानवता का पाठ हमें जीवन में पढ़ लेना चाहिए। मानवता का पाठ जो जीवन में पढ़ लेता है, देखिए वास्तव में वही इंसान है। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं।